हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एग्री ऑनलाइन क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। वेदर का मतलब होता है किसी भी एटमॉस्फेयर का ऐसा कंडीशन या ऐसा स्टेट जो कि पर्टिकुलर प्लेस के लिए किसी पर्टिकुलर टाइम में दिया गया हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो जब हम गूगल में सर्च करते हैं कि पर्टिकुलर फ्राइडे को या सैटरडे को या संडे को बिलासपुर का मौसम कैसा रहेगा या रायपुर का मौसम कैसा रहेगा, तो ये जो चीज़ होती है वो हम किसके लिए सर्च करके देखते हैं? वेदर के लिए। तो वेदर का मतलब क्या हो गया कि पर्टिकुलर किसी गिवन प्लेस में और गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम में जब आप चेक करेंगे तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन होगी वो वेदर कहलाएगी। अब ये जो वेदर होता है वो हमेशा स्मॉल एरिया के लिए ही डिफाइन किया जाएगा। जैसे आप बात करते हैं बिलासपुर के लिए आज का मौसम कैसा है या रायपुर के लिए कैसा रहेगा, तो ये सब चीज़ें जो है ना हमेशा स्मॉल चीज़ों में यूज़ होगी, स्मॉल एरिया के लिए यूज़ होगी। अच्छा, वेदर से आप किन किन चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं? तो वेदर से अगर हम देखें तो आप क्रॉप के ग्रोथ को, डेवलपमेंट को और उनके यील्ड को डिसाइड कर सकते हैं किसी भी दिए हुए सीजन में। इसके बाद जब हम बात करते हैं क्लाइमेट की, तो पर्टिकुलर एक महीने के वेदर या 2 महीने या एक पर्टिकुलर सीजन जैसे खरीफ सीजन की हम बात करें तो उन सभी वेदर कंडीशंस को आपस में मिलाकर एक लॉन्गर एरिया के लिए इसको दिया जाता है, लॉन्गर पीरियड के लिए। मतलब लंबे समय के लिए जब आप सभी वेदर कंडीशंस को आपस में मिला दें और किसी बड़ी जगह के लिए आप उसको यूज़ करें तो वो प्रॉपर वर्ड क्या होगा? क्लाइमेट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं कि नॉर्थ साइड का क्लाइमेट कैसा है या साउथ साइड का जो है वो क्लाइमेट कैसा है, तो जब भी हम बात करेंगे कि नॉर्थ साइड क्लाइमेट या साउथ साइड क्लाइमेट या इंडिया के मिडिल पार्ट का जो क्लाइमेट है वो किस प्रकार से हो सकता है, तो ये किसके लिए यूज़ हुआ? जो लॉन्गर एरिया है या जो लार्जर एरिया है। जैसे कि नॉर्थ पार्ट एक पूरा एक एरिया हो गया और एक साउथ पार्ट पूरा एरिया हो गया। तो इसके लिए जब हम बड़े पैमाने पे यूज़ करेंगे कि जितने भी वेदर कंडीशंस हैं उनको हम जब जोड़ के यूज़ करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? क्लाइमेट कहलाएगा। अच्छा, क्लाइमेट को कब हम इससे हम क्या चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं? कोई भी क्रॉप अगर आपको सेलेक्ट करना हो किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए, तो आप जो है क्लाइमेट के बेसिस पे उसको क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन से रीजन में कौन से क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें तो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में अगर हम जाएंगे तो नॉर्दर्न पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मोस्टली आपको गेहूं का उत्पादन ज़्यादातर देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में। वहीं साउदर्न साइड में जाएंगे तो आपको मसालों की खेती ज़्यादा देखने को मिलेगी या शुगर केन की खेती, ये सब ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं क्रॉप्स का जो सिलेक्शन है वो किस हिसाब से आप कर सकते हैं? क्लाइमेट के हिसाब से। इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट में सबसे पहला जो आता है वो है लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? अगर हम डायग्राम के थ्रू इसको समझें तो लैटिट्यूड में आपको सबसे पहले ये ग्लोब को एक माइंड में रखना है। इस ग्लोब में बीचों बीच एक जो है वो लाइन खींची गई है, इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। अब इस भूमध्य रेखा से इस नॉर्थ पोल की दूरी और साउथ पोल की दूरी, इन दोनों की जो दूरी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड बोलेंगे। तो नॉर्दर्न पोल और साउदर्न पोल दोनों का इक्वेटर से जो डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा? लैटिट्यूड कहलाएगा। अब वो तो या तो ये इक्वेटर से जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो ये नॉर्दर्न साइड होगा और ये नीचे की ओर जब हम आएंगे तो वो साउदर्न साइड होगा। अच्छा, इसमें जो है इसको अलग अलग डिग्री में जो है क्लासिफाई किया गया है। पहले देखेंगे तो सबसे पहले इक्वेटर का जो है वो है 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद ये चला जाता है 30 डिग्री पे, 30 के बाद ये जाता है 60 पे और वैसे सबसे लास्ट में जाता है 90 डिग्री पे। तो सेम कंडीशन जो है वो साउदर्न साइड में भी आपको देखने को मिलेगा, 30, 60 और
90 पे, और सेंटर पे जो है वो कौन सा है, 0 डिग्री। लैटिट्यूड के हिसाब से क्लाइमेट को 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक तो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सेकंड है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, थर्ड है टेम्परेट क्लाइमेट, और फोर्थ है पोलर क्लाइमेट। इसके बाद है नेक्स्ट फैक्टर्स में एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि ये जो मीन सी लेवल है, जो फोटो में आप देख पा रहे हैं, ये जो मीन सी लेवल है यानी कि समुद्र तल, इस समुद्र तल से किसी भी चीज की ऊंचाई कितनी है, इसको बोलते हैं हम क्या, एल्टीट्यूड। यहाँ पे लिखा हुआ है द हाइट फ्रॉम द MSL। MSL का मतलब होता है मीन सी लेवल, यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई जो होती है वो भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। इसके बाद थर्ड में है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश होना। कहीं पे भी प्रेसिपिटेशन जो है कम या ज़्यादा होने से वो क्या करता है, वहाँ पे नेचर ऑफ वेजिटेशन को डिसाइड करता है कि वहाँ वनस्पतियों का प्रकार कौन सा होगा, और उसके हिसाब से भी आपका क्या डिसाइड होता है, क्रॉप डिसाइड होता है कि आप आगे चल के वहाँ पे कौन सी क्रॉप्स का कल्टीवेशन कर सकते हैं। इसके बाद है क्रॉप रीजन क्लासिफिकेशन। क्रॉप रीजन क्लासिफिकेशन जो है रेनफॉल के बेसिस पे अलग अलग क्लासीफाई किया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर लेस देन 500 mm कहीं पे बारिश हो रही है तो वो रीजन जो होगा वो एरिड रीजन होगा। 500 टू 750 में वो सेमी एरिड रीजन, 750 टू 1000 में सब ह्यूमिड, और मोर देन 1000 में वो ह्यूमिड रीजन में क्लासिफाई किया गया है। इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट में जो अदर फैक्टर्स हैं वो है सॉइल टाइप, उसके बाद आता है टोपोग्राफी, फिर है नियरनेस टू वाटर बॉडीज, और फिर है वेजिटेशन। सॉइल टाइप बोलने का मतलब है कहीं पे सैंडी सॉइल मिलती है, कहीं पे नॉर्मल सॉइल, मतलब कि क्ले भी हो सकती है, ब्लैक सॉइल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो जहाँ पे सैंडी सॉइल होगी वहाँ पे एरिड रीजन होगा, और वहाँ का क्लाइमेट भी कैसा रहेगा, एरिड क्लाइमेट होगा। टोपोग्राफी बोलने का मतलब है कहीं का एरिया कैसा है, मतलब कहीं हिली एरिया है तो कहीं प्लेटिव एरिया है, कहीं पे प्लेन एरिया है। तो इन सब चीज़ों के होने से भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट होता है। इसके बाद है नियरनेस टू वाटर बॉडीज। नियरनेस टू वाटर बॉडीज बोलने का मतलब है कि कहीं पे पानी का स्रोत अगर अवेलेबल है तो उससे कितने पास है या कितने दूर है, वो सारी चीज़ें जो है क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं। तो अगर कहीं पे समुद्र है तो सी वाला यानी कि समुद्र वाला जो एरिया रहेगा उसके पास के जो एरियाज होंगे वहाँ पे आपको मोस्टली जो है ज़्यादातर ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, और वहाँ पे थोड़ा सा ना उमस आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इससे भी जो है क्लाइमेट इफेक्ट होता है। इसके बाद लास्ट में है वेजिटेशन। तो वनस्पतियों का प्रकार जो है वो काफ़ी रूप से क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। कहाँ कहाँ पे अलग अलग वेजिटेशन मिलता है, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में आपको अलग वेजिटेशन देखने को मिलेगा, साउदर्न पार्ट में अलग वेजिटेशन देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू।